जय श्री राम, जय गुरुदेव। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और कष्ट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो आज ये वीडियो कंप्लीट हनुमान जी के ऊपर होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि आपने बहुत दिन से हनुमान जी पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, थोड़ी व्यस्तता के कारण ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि या तो एवरी मंगलवार, ट्यूसडे या एवरी सैटरडे यानी कि शनिवार को मैं एक वीडियो हनुमान जी की भक्ति का अपलोड जरूर कर पाऊं। तो आज से स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे हनुमान जी से सीखने वाली ऐसी 5 बातें जो आपके जीवन को कंप्लीट तौर पे प्रभावित करती हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो हनुमान जी से जो सीखने वाली है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हनुमान जी बहुत छोटे थे तो उन्हें श्राप मिलने के कारण वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। तब जामवन जी ने उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाई और बोला कि आप ही हैं हनुमान जो सीता माता का पता लगा सकते हैं। तो हनुमान जी को बिल्कुल जोश आ गया और वो उड़कर जब लंका की तरफ बढ़े तो बीच में सुरसा राक्षसनी मिली थी जिसका शरीर पहाड़ जैसा बलवान था। हनुमान जी ने प्रार्थना करी कि माँ मुझे जाने दो, मैं इस कारणवश वहां जा रहा हूँ लंका में और मैं वापस आऊंगा और फिर आपका भोजन बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा राक्षसनी को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि मेरे मुंह में कोई जाएगा और वो तुरंत ही वापस लौट कर आएगा तो ही ये समुद्र पार कर सकता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होगा। तो हनुमान जी मान गए और बोले कि ठीक है माता। तो सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो उसने अपना मुंह 1 योजन का खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। फिर उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 के हो गए। फिर अंत में जब 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ने एकदम छोटा अवतार ले लिया, मक्खी के जैसा, और हनुमान जी फटाक से मुंह के अंदर घुसे और वापस निकल कर आ गए। जैसे ही हनुमान जी ने ये किया तो सुरसा उनकी इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हो गई और तुरंत वो अपने असली अवतार में आ गई। तो ये है हमारे जीवन की सबसे पहली सीख कि हमें बल और बुद्धि में बिल्कुल तालमेल बिठा के चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बल का प्रयोग करना है और कहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, कहाँ हमें बड़े होकर काम करना है या कहाँ हमें छोटा बनकर काम करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्होंने कंप्लीट मैनेजमेंट के साथ लंका का दहन किया। उनको पता था कि किस प्रोसीजर के साथ किस तरीके से क्या करना है और उन्होंने वहां पर राम भक्त विभीषण जी को भी ढूंढ लिया, क्योंकि जब वो कुटिया के पास से जा रहे थे तो विभीषण जी राम नाम का जाप कर रहे थे और उन्होंने ब्राह्मण रूप में विभीषण जी की परीक्षा ली। विभीषण जी सफल हो गए और उन्हें पता चला कि ये राम जी के अच्छे और पक्के भक्त हैं। और फिर विभीषण जी के साथ उन्होंने मित्रता करके माता सीता का पता लगाया और फिर माता सीता को ढूंढ लिया। फिर वहां से पूरा लंका दहन करके हनुमान जी ने विभीषण जी से राम जी की मित्रता करवाई। ये कंप्लीट मैनेजमेंट हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि यदि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को सफल बना सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स कब बड़े साम्राज्य में तब्दील हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सक्सेस यदि बड़ी चाहिए तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और छोटे छोटे काम को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको सक्सेस इजीली मिल जाएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, जब बीच में सुरसा राक्षसनी मिली थी तो उसने 1 योजन का मुंह खोला तो ये 2 योजन के हो गए हनुमान जी। जब उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए और उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी लंका में जाकर माता सीता का पता लगा लिया। और जब वो वहां से वापस आए, इवन लंका दहन करके वापस आए, तो वहां पर जामवन जी हमेशा यही बोल रहे थे कि ये सब हनुमान जी ने किया। लेकिन हनुमान जी बार बार क्या बोल रहे थे? नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की कृपा है। राम जी ने बड़े प्रेम भाव से हनुमान जी की तरफ देखा और बोला, हनुमान ये तुमने बहुत अच्छा किया। तब हनुमान जी का केवल और केवल एक जवाब था कि प्रभु सब आपकी कृपा ही, मैंने नहीं किया, ये सब आपकी कृपा नहीं किया है। हनुमान जी ने कहा कि आप ही के तो आशीर्वाद से ये सब हो पाया है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। तो हनुमान जी से सीखने वाली तीसरी लर्निंग यही है कि जीवन में कभी भी अहंकार मत आने दीजिएगा, हमेशा विनम्र बनकर रहिए, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। हनुमान जी में अहंकार नाम की चीज कभी आई नहीं, वो विनम्र बन के रहे और भक्ति में लीन रहे। और चौथी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है हनुमान जी से सीखने वाली? जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, लेकिन
जब माँ सीता बहुत दुखी थी वो वहां से उन्हें नहीं लेकर आ सकते थे, क्योंकि राम जी का आदेश नहीं था। राम जी ने केवल और केवल ये आदेश दिया था, सीता जी का समाचार लेकर आओ लंका से। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया था कि सीता जी को लेकर आओ। उनका बहुत मन था माँ को देखकर और वो बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन आदेश नहीं था तो वो माँ को वापस लेकर नहीं आ सकते थे। इसलिए चौथी सबसे जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है, जो हनुमान जी से सीखने वाली है, कि कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर काम ना करें, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें। हनुमान जी ने अपने इमोशंस पर काम किया और बोला, माँ राम जी आएंगे और वो जल्दी ही आएंगे और फिर वो आपको लेकर जाएंगे। अभी मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके रखा। तो हमेशा हमें अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। और पांचवी एंड और सबसे अंतिम बात है जो हनुमान जी से सीखने की है, कि आप यस मैन बनिए, किसी भी काम को ना मत कहिए। क्योंकि जब हनुमान जी से कहा कि आप ये काम कर दोगे तो उन्होंने बोला कर देंगे, आप समुद्र पार करके लंका में चल जाओगे तो उन्होंने बोला हाँ चल जाएंगे। जाता है हनुमान जी विद्युत की गति से गए थे लेने के लिए संजीवनी बूटी, केवल और केवल एक लाइट सी दिखी थी, इतनी स्पीड से गए थे और संजीवनी बूटी लेकर आए। तो इसलिए लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो यस मैन बनिए। किसी भी काम को आप छोटा या बड़ा नहीं समझिए, हमेशा हाँ कहने की प्रवृत्ति रखिए। आप सभी कामों को कीजिए, आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आई होप ये 5 बातें आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज जरूर लेकर आएंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।